हेलो गाइस, क्या आप खरीदना चाहते हैं न्यू कार? अगर हाँ तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ 7 ऐसे फैक्टर जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए नई कार खरीदने से पहले। तो चलिए शुरू करें क्या हम? तो चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो गाइस पहला टॉपिक है बजट और आपका स्पेस। तो बेसिकली जब भी आप गाड़ी खरीदने जाओ सबसे पहले अपना एक बजट सेट कर लो। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। काफी लोग कहते हैं कि यार 8 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, 10 की खरीद ले, क्या ही होता है 2 लाख में। लेकिन सच बताऊं 2 लाख बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सिर्फ गाड़ी खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे आप चलाओगे, उसमें पेट्रोल भरवाओगे, चीजें करोगे, तो सब खर्चा उसमें आता है। तो सबसे पहले आपको बजट देखना है कि वो आप किस बजट में गाड़ी ले रहे हो। सेकंड, आपको उसी चीज में ये देखना है कि जो गाड़ी है आपके लिए स्पेशियस है पूरी। ऐसा ना हो आप हैचबैक खरीदने जा रहे हो और लिटरली आपकी फैमिली हैचबैक से खुशी नहीं है, तो आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको मेन चीजें जो 2 चीज ध्यान रखनी है, बजट और स्पेस। और याद रखना, जो कहते हैं ना कि 8 लाख की जगह 10 लाख की गाड़ी ले लो यार, 2 लाख में क्या ही होता है। आप उनसे पूछना 2 लाख क्या आप दे दोगे भाई? तो जो आपने अपने जेब से ही पैसे लगाने हैं तो आप सोच के चलोगे ना। तो ये चीज कभी मत भूलना, एक अच्छा बजट बनाओ पहले बाय करने से पहले, और साथ में ये भी देखो कि वो आपकी फैमिली की सारी नीड्स पूरी कर रही है, स्पेशली स्पेस वाली। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। सो गाइस सेकंड टॉपिक है सेफ्टी। सबसे पहले देखो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? आप एक कार लेने जा रहे हो, कार का मतलब ऑब्वियसली होना चाहिए, वो गाड़ी होनी चाहिए सेफ। अगर आप कार लेने जा रहे हो, अगर आपको उसमें सेफ्टी ही ना मिले तो आप बाइक में ही घूम लो यार, 2 बाइक ले लो, बहुत सस्ती पड़ जाएगी। कार 6 लाख से स्टार्ट हो रही है, बाइक आपके 2 लाख में खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली आप एक कार लेने जा रहे हो, सबसे पहले आपको देखनी है उसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं। देखो आपको पता है आजकल 2 एयर बैग्स तो स्टैंडर्ड हो गए हैं, साथ में आपको एबीएस भी काफी गाड़ियों में स्टैंडर्ड हो चुका है, लगभग सब गाड़ियों में मिलता है। साथ में आपको और फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, आपकी गाड़ी में ईबीडी होना चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल होता है काफी गाड़ियों में जिससे गाड़ी स्पिन नहीं करती। और आप 6 से 7 लाख रुपए गाड़ी पे खर्च कर रहे हो तो ग्लोबल एनकैप रेटिंग को कभी नजरअंदाज मत करना। और आपको पता है टाटा की कार्स हो गई, महिंद्रा की कार्स हो गई, काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो बना रही है बड़ी बड़ी कंपनीज, जो अच्छी सेफ्टी रेटिंग निकालने की कोशिश करती है। हाँ मैं मानता हूँ कि एक कंपनी, नाम क्या लेना, मारुति, वो अभी भी मुझे लगता है कि अभी उतना ध्यान नहीं दे रही है इस चीज पे, लेकिन सेफ्टी आपको हमेशा देखनी है। और आजकल तो देखो कुछ कुछ गाड़ियों में, लाइक मैं Hyundai की बात करता हूँ, और आजकल कुछ टाटा महिंद्रा में वो 6 एयर बैग्स ऑफर कर रहे हैं। तो देखो जितनी ज्यादा सेफ गाड़ी उतना ज्यादा फायदा, क्योंकि देखो गाड़ी ना घर में खड़ी नहीं रहती, आप उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हो, लेकिन आपको चाहिए ना कि आपकी फैमिली सेफ रहे, तो आप चाहते हो तो सेफ्टी वाले फैक्टर को कभी अपने दिमाग से मत निकालना। और जितनी ज्यादा सेफ गाड़ी उसे खरीदने के उतने ही फायदे। तो चलो चलते हैं अब थर्ड टॉपिक पे। गाइस थर्ड टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। देखो लगभग कार खरीदते हुए हमें एक चीज तो ध्यान में रखनी ही पड़ती है। देखो तो गाड़ी की माइलेज क्या है जी। तो देखो माइलेज का एक सिंपल सा रूल है, तो जितनी हल्की गाड़ी उतना अच्छा उसका माइलेज। लेकिन हमने इससे पहले सेफ्टी की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कुछ कंपनी अभी भी ऐसी हैं जो आपको अच्छी सेफ्टी के साथ अच्छी माइलेज प्रोवाइड कर रही है। देखो माइलेज में सबसे ऊपर नाम एक ही गाड़ी का आता है, जो है मारुति सुजुकी की। आप उनकी कोई भी गाड़ी ले लो, सारी माइलेज निकाल देती है। लेकिन हाँ, माइलेज निकालने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप गाड़ी किस तरीके से यूज में रखना चाहते हो। कि आप उसे ज्यादा, आपकी सिटी की ड्राइव है, फिर आपकी लॉन्ग ड्राइव है, या आप सिर्फ कभी कभी हाईवेज में ही आपकी मेन ड्राइव होती हैं, आप सिर्फ वीकेंड्स के लिए निकालते हो गाड़ी, नहीं तो 5 दिन आपके घर में खड़ी रहती हैं। तो आपको उसके हिसाब से सोचना है कि आपको क्या फ्यूल एफिशिएंट कार आपके लिए होनी चाहिए। और क्योंकि यार फ्यूल जब ज्यादा जा रहा होता है ना तो जेब में बहुत चुभता है, तो आपको सोचना है कि एक फ्यूल एफिशिएंट कार हो जो आपकी एटलीस्ट ये हो कि आपकी 18 से 20 की माइलेज तो इजीली दे दे। और मैं सच बताता हूँ काफी गाड़ी है जो सेफ्टी के साथ प्रोवाइड कर रही है। मैं नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन की बात करूं, एक्सयूवी 300 की बात करूं, 5 स्टार रेटेड गाड़ियां हैं, उनकी एवरेज काफी अच्छी है मैं औरों से कंपेयर करूं तो चलते हैं अब फोर्थ टॉपिक पे। तो गाइस चौथा टॉपिक है आपका मेंटेनेंस। तो गाइस गाड़ी खरीद तो आप लेते हो, लेकिन उसके बाद उसमें आती है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट में आपके बहुत, जैसे आपके सर्विस कॉस्ट बेसिकली क्या है। तो देखो सर्विस कॉस्ट जितनी कम से कम हो उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, आपकी गाड़ी जब बहुत ज्यादा रनिंग पे हो तो आपको ना मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी खलती नहीं है। लेकिन समझ लो आपकी रनिंग ज्यादा ना हो, आपको एक गाड़ी चाहिए अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, कि कभी घर में इमरजेंसी आ जाए, आप छोटा मोटा कहीं बाहर जाना चाहो, बारिश हो रही हो तो आप गाड़ी निकालना चाहो, तो आपको मेंटेनेंस को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जितनी गाड़ी का कम मेंटेनेंस होगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काफी गाड़ी कार्स हैं जैसे एमजी हो गई, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी हाई है, जैसे फॉक्सवैगन हो गई, स्कोडा हो गई, वीडब्ल्यू बेसिकली, और तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी हाई है। तो आप सोचो आप जो भी कार लो
कि आप उस मेंटेनेंस कॉस्ट को बियर कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप बजट स्पेसिफिक हो तो ऐसी कार लो जिसको बाद में इतना खर्चा ना आए, क्योंकि आपने एक बार तो कर दिया खर्चा, आप फिर बार बार उस पर ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो उसका सेंस नहीं बनता। तो आप बजट स्पेसिफिक बायर हो, आपका बजट एक ही उस पर तय है, तो ट्राई करो कि उसका मेंटेनेंस कम से कम। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। गाइस फिफ्थ टॉपिक है टेस्ट ड्राइव, और मैं सच बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आप कोई भी गाड़ी लेने जाओ ना, सबसे पहले उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेना, क्योंकि आप सब एग्जांपल लेते हैं, आपका 8 लाख का बजट है, तो 8 लाख में ना 5 से 6 गाड़ियां आती हैं, तो आप सारी चला के देखो, अलग अलग शोरूम पे जाओ, अलग अलग कंपनी के शोरूम पे जाओ, सारी चला के देखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन सी गाड़ी चलाने में पसंद आ जाए। क्योंकि देखो आप 6-8 लाख रुपए खर्च कर चुके हो, 10 लाख खर्च कर चुके हो, 12 लाख खर्च कर चुके हो, आप समझ लो इस तरीके से। अगर आपने उसकी टेस्ट ड्राइव ही नहीं ली, बाद में आपने वो चलाई, आपको फन नहीं आया, तो सोचो ना आपके पैसे गए, फिर फायदा क्या उस चीज का। तो आप जितनी बार चाहो, समझ लो आपने एक बार टेस्ट ड्राइव ली, मन नहीं भरा, आप फिर से उस गाड़ी की फिर से टेस्ट ड्राइव लो, 1 हफ्ते बाद लो, जब तक आप फाइनल नहीं करते ना तब तक आप टेस्ट ड्राइव आराम से लो, क्योंकि पहले आपको मन बनाना है और आपको ये भी चाहिए कि वो गाड़ी चलाने में आपको फील आ रहा है। अगर देखो आप थोड़े वैसे ड्राइवर हो जो फन टू ड्राइव गाड़ी चाहते हैं, तो याद रखना आपने बिना टेस्ट ड्राइव के लिए, बाद में आपको फन नहीं आया तो गए ना आपके जितने रुपए, लाखों में गाड़ी आती है भाई। तो ठीक है, ये चीज सोचना, टेस्ट ड्राइव हर बार आपको हर गाड़ी की लेनी है, जो भी आपको पसंद है वो आपके बजट में आ रही है। तो ठीक है, तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक पर। गाइस 6th टॉपिक होने वाला है रिव्यू एंड रेटिंग्स। देखो गाइस आपने समझ लो एक बजट बना लिया है, उसके बाद आपने कुछ गाड़ी शॉर्टलिस्ट कर दी, तो सबसे पहले आप ये चेक करो उनकी गूगल में रिव्यूज क्या हैं, और कार देखो हो गया, काफी साइट्स हैं उनमें उनके रिव्यूज और रेटिंग्स क्या हैं। देखो आपको काफी ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो कहेंगे यार ये गाड़ी मेरे पे है, तू ले ले, कभी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, आपने एक बार उसकी बात मान भी ली। अगर आपने गूगल रिव्यूज चेक किया, सेम गाड़ी पे 6 लोगों को दिक्कत आई है अलग अलग, और कई बार होता है एक ही दिक्कत बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, जैसे निसान मैग्नाइट का होता था, अब तो ख्याल से उन्होंने सही कर दिया है कि उसका जो स्टीयरिंग व्हील है, आप शार्प टर्न लेते थे वापस नहीं आता था। ठीक है, तो ये दिक्कत कब पता लगी? टेस्टिंग में नहीं, बाद में जब लोगों के रिव्यूज हुए, लोगों की गाड़ी के रिव्यू हुए, तब पता लगी ये वाली दिक्कत। तो आप एक बंदे से सुन के कभी गाड़ी को ऐसे फाइनल मत करना। जैसे ही आप पहले उसकी गूगल में, मैं बता रहा हूँ हजारों से लाखों रिव्यूज होते हैं, तो उसमें चेक करो वो गाड़ी वहां कहाँ स्टैंड करती है, उसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर दिक्कत तो नहीं तो हर गाड़ी में आ रही हो। कई बार होता है एक पर्टिकुलर बैच में दिक्कत आती है, लेकिन नॉर्मल गाड़ी सही रहती है। लेकिन अगर किस्मत आपकी खराब हो, आप उसी बैच में हो, तो तब तो दिक्कत आ सकती है ना। तो ट्राई करो सबसे पहले रिव्यू अच्छे से पढ़ो, और उसकी रेटिंग क्या है मार्केट में, क्योंकि सब बंदे क्या करते हैं, पहले रिव्यू डालते हैं, फिर अपने हिसाब से एक रेट करते हैं उसे, कि समझ लो 5 में से 10 में से मैं कितने स्टार्स देना चाहता हूँ इस गाड़ी की चीजों को, रिलायबिलिटी को, उसके इंजन को एंड ऑल। तो उससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आपको कुछ गाड़ियों जो आपने शॉर्टलिस्ट की है उससे भी कुछ गाड़ी हटाने का मौका मिल जाएगा, कि आप पे और जितने ऑप्शंस थे आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैं इस गाड़ी पे जाऊं, इस गाड़ी पे जाऊं। अगर इसकी रिव्यू रेटिंग अच्छी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकती है। वो क्यों बिकती है? और लोग कहते भी हैं कि उसकी यार सर्विस अच्छी नहीं है, टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी इतनी ज्यादा बिक रही है, तो कुछ तो रीजन होगा ना उस गाड़ी का। उस गाड़ी का मेन रीजन बताऊं क्या है? वो पंची गाड़ी है यार, बहुत 3 मोड्स आते हैं, स्पोर्ट्स मोड में तो धुआं है वो गाड़ी, और जिस रेट पे वो आती है टर्बो चार्ज इंजन प्रोवाइड कर रही है वो। तो सोचो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसी में और देता हूँ, जैसे मैं आपको बात करता हूँ, ये आपकी किया सोनेट, कम बजट में इतनी प्यारी गाड़ी निकाली है, साइलेंट इंजन, इतना रिफाइंड इंजन है, और बेस मॉडल में भी काफी चीजें प्रोवाइड करते हैं वो, और आपको थोड़ी सी ना, कहते हैं ना, उसके इंटीरियर में लुक एंड फील ही अलग है। और ऐसी Hyundai में कुछ गाड़ियां, तो देखो इनके ना आप रिव्यूज और रेटिंग चेक करोगे ना, सब अच्छे मिलेंगे। और आप तो ये भी कर सकते हो टॉप 20, जैसे आप कॉम्पैक्ट एक्सयूवी खरीदने जा रहे हो, कॉम्पैक्ट एक्सयूवी में आप चेक करोगे कि टॉप 10 कौन सी चल रही हैं, तो वो आपको गूगल में मिल जाएगा। आप अगर हैचबैक खरीदने जा रहे हो तो टॉप हैचबैक इस साल कौन सी चल रही है, आपको वहां मिल जाएगा। तो इससे आपको और इजी हो जाएगा अपनी कार चूज करने के लिए। ठीक है, तो चलो गाइस चलते हैं अब लास्ट टॉपिक पे। हमारा लास्ट टॉपिक और लास्ट फैक्टर है हमारा इसकी रीसेल वैल्यू। देखो ये वाला टॉपिक जो फैक्टर है ना, ये सबके लिए वो नहीं होता, क्योंकि 2 तरीके के बायर है हमारे उसमें। एक जिन्हें 15 साल की गाड़ी रखनी है, मतलब 15 से ऊपर अगर इनकी नहीं चल रही पेट्रोल, तो 15 साल तो रखनी ही रखनी है। उसके बाद भी ख्याल से वो दिल्ली एनसीआर से गाड़ी हटवा दें, किसी पर्टिकुलर जगह पे ले आते जहां पे वो लोग पूछते नहीं है। तो एक बायर तो हमारा इस तरीके से होता है। एक बायर ये होता है कि जो 3 या 5 साल अपने पास गाड़ी रखता है, फिर उससे निकाल के, उससे मतलब सेकेंड हैंड मार्केट में बेच के वो नई गाड़ी परचेस कर लेते हैं। तो रीसेल वैल्यू भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो देखो इसमें मैं सच बताता हूँ, कुछ गाड़ियों की रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं होती, कुछ की बहुत ज्यादा अच्छी होती है।
मारुति की लगभग गाड़ियों की सारी रीसेल वैल्यू अच्छी है। टाटा की अभी तक नहीं थी, मैं अभी भी बता दूं, टाटा की अभी तक रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं थी, अब अच्छी होने लगी है जब से कि कार अच्छी होने लगी है। Hyundai की भी रीसेल वैल्यू अच्छी है, लेकिन कुछ गाड़ियां जैसे MG की रीसेल वैल्यू मैंने देखा भी नहीं, MG ज्यादा बिकती भी नहीं, बिकती तो ऑब्वियसली है लेकिन मैं MG को हेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसकी रीसेल वैल्यू इतनी नहीं है। लोग सोचते हैं कि इसके पार्ट महंगे होंगे, ये होंगे, तो लोग खरीदते नहीं। तो जिनकी जैसे होंडा की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो ट्राई करना, जो भी आप गाड़ी खरीद रहे हो, मैं उन बायर्स की बात कर रहा हूँ जो लिटरली 3 या 5 साल में गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, तो वो रीसेल वैल्यू फैक्टर को भी ध्यान में बहुत ज्यादा ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है गाइस, इस वीडियो में हमने बताया 7 ऐसी चीजें जिसको देख के आपको अपनी गाड़ी चूज करनी चाहिए। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज कमेंट करके ये बताना मुझे कि आप नेक्स्ट वीडियो किसमें चाहते हैं। कोई भी डाउट हो इस वीडियो के पे, कुछ भी डाउट आ जाता है यार लोगों के अंदर, इंसान है, क्वेश्चन पूछने का हमारा वो है यार, आप पूछ भी सकते हो, भाई हूं मैं आपका। तो ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट करिए, आपको कोई भी क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट इसलिए क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो मैं बताऊंगा, और हाँ किसी पर्टिकुलर चीज पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो प्लीज बताना। और मेरे चैनल पे सब नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, भाई का चैनल है, प्लीज। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, हैव अ गुड डे, बाय बाय।